हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे H2 एंटागोनिस्ट के बारे में। दोस्तों, H1 एंटागोनिस्ट हमने पढ़ लिया है, नॉन सेलेक्टिव एंटी हिस्टामिनिक हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे H2 एंटागोनिस्ट के बारे में। थोड़ा सा आगे हम बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने H1 पढ़ा। आपको पता है H1 में जितनी भी यूजेज आएंगे सब जगह आपको ये लिखना है अर्टिकेरिया, हे फीवर, एलर्जी, सीजनल एलर्जी, फूड एलर्जी, ये एलर्जी वो एलर्जी, जो मनाया वो लिखना है। लेकिन H2 में ऐसा नहीं होता है। H2 क्या होता है आपका, होता ही पेरिएटल सेल में है। पेरिएटल सेल आपके स्टमक की लाइनिंग में होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, जो H2 रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं जब उसमें हिस्टामिन आके बाइंड करता है और वो फिर CMP पाथवे के थ्रू जो है एसिड रिलीज करता है और जो है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, ये बार बार एसिड रिलीज किए जा रहा है, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम बोलेंगे अल्सर। कौन सा अल्सर? पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और भी अल्सर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है आपका, और जगह भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन पेप्टिक अल्सर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्लास है H2 एंटागोनिस्ट की। इसको H2 हिस्टामिन रिसेप्टर, एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, H2 एंटी हिस्टामिनिक ब्लॉकर्स या H2 एंटी हिस्टामिनिक्स, ये भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, ये H2 जो एंटागोनिस्ट होते हैं ये जाके स्पेसिफिकली सेलेक्टिवली H2 रिसेप्टर में जाके ब्लॉक कर देते हैं उसकी एक्टिविटी को। किसकी एक्टिविटी को? हिस्टामिन की एक्टिविटी को, जिससे रिसेप्टर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे जो हमारे पेप्टिक अल्सर वाली सिचुएशन है वो हील होने लगती है। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, एक ही ड्रग है उसमें, उसका नाम है सिमिटिडीन। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है सिमिटिडीन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिटिडीन। ये इसका स्ट्रक्चर है सिमिटिडीन का। ठीक है, इसको बना लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट कंपाउंड को पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट जो सिंथेसिस है उसकी ओर जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो SAR है इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो बहुत ही आसान है। हमें देखिए, मैंने आपको एक बात पहले ही बता दी थी कि जैसे ही हम, अब देखिए, जैसे ही हम स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, बाकी सब कुछ खुद हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है आपका इमिडाजोल रिंग। अब ये देखिए, इमिडाजोल रिंग, ये वाली जो रिंग है, बेसिक जो रिंग है आपकी, ये वाली जो रिंग है, ठीक है, ये वाली जो रिंग है ये आपकी कौन सी रिंग है? ये इमिडाजोल रिंग है। इमिडाजोल रिंग है। ठीक है, और इसके वजह से ये एक्टिविटी देती ही देती है। अगर इमिडाजोल नहीं होगा तो एक्टिविटी आने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन भी होता है इसका, लेकिन अभी हम सिमिटिडीन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों देती है ये एक्टिविटी? क्योंकि ये स्ट्रक्चर मिमिक करता है आपका, किसको मिमिक करता है? किसको मिमिक करेगा? आपका हिस्टामिन को। अगर आप हिस्टामिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें भी एक इमिडाजोल की रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसको मिमिक करेगा और बाकी जो ग्रुप है वो और एक्टिविटी देगा आपका। ठीक है, दूसरा है इसमें, दूसरा पॉइंट है वो है थायोईथर लिंकेज। थायोईथर लिंकेज मतलब अगर मैं यहाँ से नीचे को जो भी कुछ है ये सब, इन सबको अगर मैं मान लूँ R, अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, इन सबको मैंने R मान लिया, फिर ये ऐसे है आपका, और ये बाकी फिर बचा हुआ जो है इसको भी मैं क्या मान रहा हूँ, जो बचा हुआ है इसको भी मैं R मान रहा हूँ। ठीक है, तो इस लिंकेज को हम बोलते हैं थायोईथर लिंकेज। ठीक है, थायोईथर लिंकेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिपोफिलिसिटी के लिए। इसको याद करने का तरीका यह है कि आप इसको न्यूमोनिक के थ्रू याद करो, S फॉर सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन तभी होगा जब ये लिपिड जो है मतलब रिसेप्टर के अंदर जाएगी, और रिसेप्टर के अंदर जाने के लिए उसको लिपिड की जो वॉल है उससे होकर जाना पड़ेगा। तो ये जो है S, जहाँ पर भी थायो ग्रुप लगा रहेगा 90% जो है वो क्या करता है, उसकी लिपोफिलिसिटी को बढ़ाता है, लिपोफिलिसिटी को बढ़ाता है। क्लियर है इतना? तो सिक्रीशन से याद कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइनोग्वानिडीन ग्रुप। साइनोग्वानिडीन ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से होता है साइनोग्वानिडीन ग्रुप। कहाँ पर बनाऊँ? यहाँ पर बनाता हूँ, कार्बन, ठीक है, NH2 और ऊपर भी NH
और जो दूसरा हाइड्रोजन है वहाँ पर हम लगा देंगे Cn, C ट्रिपल बॉन्ड N लिखो या Cn लिखो। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, डबल बॉन्ड NH होता है। अभी देखिए मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर क्या है, वैसे तो अभी भी यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड होगा। अब हम बात करते हैं साइनोग्वानिडीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, साइनोग्वानिडीन का स्ट्रक्चर ध्यान से समझिएगा क्या होता है आपका। यहाँ पर एक कार्बन हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH2, फिर इधर हो जाएगा आपका NH2, यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड इधर पे, ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा NH। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका, ये साइनोग्वानिन का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जब हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को हम रिमूव करके हम यहाँ पर क्या ले आते हैं, Cn ग्रुप ले आते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रिमूव करके Cn ग्रुप ले आएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका, साइनो हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरा ग्रुप है यहाँ से लेकर इतना, सॉरी ये नीचे का भी ग्रुप कवर कर लीजिए पूरा यहाँ से, हाँ, ये पूरा जो ग्रुप है आपका, ये कौन सा ग्रुप है, ये है साइनोग्वानिडीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, साइनोग्वानिडीन ग्रुप। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये साइनोग्वानिडीन ग्रुप क्या होता है आपका, बेसिसिटी प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, ठीक है, सॉरी बेसिसिटी कम करता है रिएक्शन की, जिसके वजह से सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है। सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है मतलब ये जो रिएक्शन है आपका, ये सिर्फ स्पेसिफिकली H2 एंटागोनिस्ट, मतलब ये क्या बन जाता है आपका, H1 में जाके बाइंड नहीं करता है। क्योंकि देखिए वो हिस्टामिन है, उसको ये नहीं पता मुझे H1 में करना है H2 में करना है, वो तो मिलता जुलता जहाँ जहाँ हिस्टामिन देखेगा वहाँ जाके एंटी हिस्टामिन जाके अटैक कर देगा। लेकिन हमने ये जो साइनोग्वानिडीन ग्रुप ऐड किया हुआ है, ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली जाके H2 रिसेप्टर में ही जाके बाइंड हो रहा है, H2 रिसेप्टर में ही जाके बाइंड हो रहा है, H1 रिसेप्टर को टच भी नहीं कर रहा है, H3 रिसेप्टर को भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ये इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हो गया। सिंथेसिस की ओर बढ़ते हैं, ये इसकी सिंथेसिस है। सिंथेसिस को थोड़ा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा सिंथेसिस को। अब इसमें क्या है आपका, इमिडाजोल कार्बोक्सिलिक ईथर। अब देखिए ईस्टर, सॉरी ईथर नहीं है, ईस्टर क्या होता है आपका, RCOOR। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ईस्टर होता है, ईस्टर। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो है ये आपका जो कंपाउंड है इमिडाजोल कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मेन जो ग्रुप है आपका, ठीक है, जो मेन ग्रुप है आपका, उस ग्रुप को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये आपका मेन कंपाउंड सिमेटिडीन। ठीक है, ये सिमेटिडीन की रिएक्शन जो पूरा भी स्ट्रक्चर है इसका, इसको 3 पोर्शन में ब्रेक कर देना है आपको। एक तो ये पूरा ग्रुप हटा के यहाँ पर आपको ये पूरा ग्रुप रिमूव कर देना है, और जो बचेगा उसको थोड़ा सा उसमें COO C2H5 करके लिख देना है। उसके बाद फिर जो है ये ग्रुप को आपको याद कर लेना है, और लास्ट में ये वाला जो तीसरा जो साइनोग्वानिडीन ग्रुप जो अभी हमने पढ़ा, उसके साथ उसको याद रखना है। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर करके आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या होगा आपका, ये जो इमिडाजोलिन कार्बोक्सिलिक ईस्टर है आपका, उसके साथ LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका रिडक्शन होगा मतलब H2 की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। क्या बात सबको क्लियर है? कैसे आ जाएगा एक बार बता देता हूँ, अगर मैं इसको ध्यान से समझूं इस रिएक्शन को। ठीक है, वैसे तो ये वैसे इतना वो है नहीं, लेकिन चलिए समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए, ये क्या है आपका CO, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ COOC2H5। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ CH3 होता है, प्लस हमने रिएक्शन करी है H2 के साथ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये है। अब इसमें से जो 1 हाइड्रोजन है वो इस पूरे कंपाउंड को उड़ा ले गया। ठीक है, वो पूरे कंपाउंड को यहाँ से उड़ा के ले गया, और यहाँ पर इसने क्या बना दिया, CH3OH बना दिया है। अभी देखिए, क्योंकि ये क्या है, सॉरी CH3CH2OH,
CH3CH2OH बना दिया है, मतलब इथाइल अल्कोहल बना दिया है। उसके बाद जो दूसरा कंपाउंड है आपका, जो आपका दूसरा कंपाउंड है, मतलब ये दूसरा जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, रंग बिरंगा, ये इधर जाएगा और ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा आपका कंपाउंड, हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये बन जाएगा इस तरह से N, ठीक है, CH3N, ठीक है, H, ये तो सेम ही रहा, और CH2OH, इस तरह से बन जाएगा आपका। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं आपका, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो आपका कंपाउंड है, ये क्या है, SHCH2CH2NH2, ठीक है, थायो ग्रुप लगा दिया है इसमें। और ये आपका इसके साथ रिएक्शन हम करेंगे, H2 रिमूव कर देंगे। H2 कैसे रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और ये पूरा मर्ज हो जाएगा, और मर्ज होके ये बन गया आपका, ये CH2S बन गया। ये CH2 है आपका और ये S है आपका, ये पूरा एक बन गया। और उसके बाद फिर इसके साथ रिएक्शन होगी, जो भी ये कंपाउंड है आपका, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगी और इसमें क्या होगा, CH3S जो है, ये जो CH3S है वो जो है NH2 के एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा CH2SH करके बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है -CH2SH, ठीक है। और पूरा जो कंपाउंड है, बचा हुआ जो बाकी ये कंपाउंड है, ये पूरा इस हाइड्रोजन के बदले यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ से अगर ये कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले तो NH2 था यहाँ पर, अब ये पूरा कंपाउंड यहाँ ऐड हो गया, ये वाला पूरा कंपाउंड जो है यहाँ पर ऐड हो गया है। क्या बात सबको क्लियर है? बहुत ही आसान है, ये सिमेट्रिडीन का स्ट्रक्चर आपका तैयार है, बन के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है आपका सिमेट्रिडीन का स्ट्रक्चर, क्लियर है। ये है आपकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी हो गई है, आपका सिंथेसिस भी हो गई है। स्ट्रक्चर तो आपने बता ही दिया, मतलब आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है। अब देखिए, सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है, बाकी तीनों आपने खुद ही बना देना है। यूजेज आपको पता है क्या लिखने हैं। देखिए, मेडिसिनल में पास होना बहुत आसान है, बस हम जो दूर हैं, हम किस चीज़ से दूर हैं, प्रैक्टिस से दूर हैं। हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हमको बार बार स्ट्रक्चर को बना बना के याद करना है, इतना आसान है और कुछ नहीं है। यकीन मानिए बहुत आसान है पास होना, पता नहीं फिर भी इसमें इतनी ज़्यादा बैक्स क्यों आती हैं, ठीक है। तो और ये भी याद रखना, सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी इसी में आते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भैया केमिस्ट्री है तो मार्क्स, केमिस्ट्री में मैथ्स वाले मार्क्स मिलते हैं। खैर, उस बात को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है कंपाउंड के यूजेस में आपको ये लिखना है, पेप्टिक अल्सर से ये आपको प्रिवेंट करता है। बाकी 2 ड्रग और हैं, उसका तो सिर्फ स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिमोटिडीन, ये है फिमोटिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद है रेनिटिडीन, रेनिटिडीन भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो ये रेनिटिडीन का स्ट्रक्चर है। स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा आपको, ठीक है। तो ये H2 एंटागोनिस्ट जो था ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।